बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो, जैसा कि आपको पता है, मैं लेक्चर्स की फॉर्म में आप लोगों के साथ बड़ा ही वर्ल्ड जियोग्राफी का ना बेसिक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। और काफ़ी दिनों बल्कि महीनों के बाद आज मैं लेक्चर्स की फॉर्म में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो रीज़न मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में बताई थी। तो देखें, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको कोई चंद बातें घंटों तक नहीं लेके जाऊँगा। बड़ी टू द पॉइंट बात करते हुए ना 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बड़ा ही बेसिक लेवल के जो टॉपिक है ना, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो मेन बेसिक मैप आ जाता है, इसको आपको ना रीड करना, मतलब कि आपको पढ़ना सिखा दूंगा कि आपने वर्ल्ड मैप को कैसे स्टडी करना है। देन इसमें जैसा कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा ना, मैं आपको बता दूं, मेन जो मकसद है वो है वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन। सिलेबस टू द पॉइंट मैंने बताया हुआ है, ठीक। उसमें जो एक सब्जेक्ट हमारा है वर्ल्ड जियोग्राफी का। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का जब तक हमें मैप की समझ नहीं आएगी तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के पार्ट को स्टडी करेंगे। देन छोटी छोटी टर्म्स जो आपने सुनी होगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बड़ी बेसिक लेवल के साथ हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको आधा आधा घंटा घंटा लगा कर चंद बातें नहीं बतानी। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि आप हब ऑफ IQ जीके की सरजमी पर मौजूद हैं, लाइक चैनल पर, ठीक है। तो ये मैंने एक ग्लोब वर्ल्ड मैप आपके सामने ओपन किया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट वैसे ये इंग्लिश में है, आपने बचपन से एक लफ्ज़ सुना होगा, बरे आज़म। बड़े आज़म टोटल हमारी वर्ल्ड में कितने हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर आपको नहीं पता। सात। सात बड़े आज़म है जी हमारी वर्ल्ड में। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमने खुद से इमेजिन की हुई हैं। ये वर्ल्ड मैप भी इमेजिन किया है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी हमने इमेजिन किए हैं। ये क्यों किया है, ये फर्दर ना, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ना कि बड़े आज़म होता क्या है। अब देखिए, बड़े आज़म बर्ड से खुश्की, आज़म बहुत बड़ा, मीन के खुश्की का वो बहुत बड़ा हिस्सा जिसके इर्द गिर्द समुंदर हो, जिसको समुंदर ने घेरा हो, उसे क्या कहते हैं? बड़े आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? सात। अब नेक्स्ट हम ग्लोब पर मूव करते हैं। अब इसमें जो आपको ये लैंड मास नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े से, ये जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमारी वर्ल्ड में लैंड मास के तौर पर जाने जाते हैं। किस नाम से? कॉन्टिनेंट के नाम से, ठीक है। अब एशिया का कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। हमारी वर्ल्ड में कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं? सात, ठीक है। अब हमने ना जो चीज़ मतलब पेपर के अकॉर्डिंग देखनी है कि क्वेश्चन इस एंगल से बनता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। वैसे तो बड़ा ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कोई आपसे पूछ भी सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो कुछ तरतीब मैंने ये एरिया वाइज इधर ना आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आ जाता है जी एशिया। ये आपको पिक्चर में नज़र आ भी रहा है, एशिया। फर्दर अफ्रीका। ये एरिया वाइज रकबे के लिहाज से बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको वैसे आइडिया हो भी रहा होगा। बाकी एशिया में आपको पता है कि 48 कंट्रीज़, और अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। ये हम फर्दर ना इंशाल्लाह मैं एक से दो वीडियो में सेपरेट सेपरेट इन कॉन्टिनेंट्स को ना डिटेल में आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा एक वीडियो में तमाम कॉन्टिनेंट्स को, मतलब ना जो वन पेपर MCQs के रिगार्डिंग है ना, वो हम कवर करना है। ज़्यादा सीरीज़ मतलब वीडियो नहीं अपलोड करनी सेपरेट सेपरेट से, क्योंकि वो बोरिंग लेक्चर्स होते हैं। एक से दो वीडियो में तमाम कॉन्टिनेंट्स को मैं कवर करूँगा, आप लोगों के साथ कवर करवाऊँगा। फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो बस करना आपने ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो मिल जाए। रिक्वेस्ट भी नहीं करता, अगर आपका दिल करे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको पता है ना कि मैं कभी भी आपसे मतलब कहते ही नहीं हूँ कि आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जिसको नीड है वो ज़रूर कर लेगा। इतनी तो आप लोगों में मतलब शऊर आ चुका है। अब देखें, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और देन ये यूरोप का पार्ट आ जाता है, और फर्दर लास्ट पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये मैं रकबे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एरिया वाइज, ठीक है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। देन आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, ये दो तो सेम है ना, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ये पहले नंबर पर एशिया, अफ्रीका, दूसरे नंबर पर ये तरतीब सेम रहेगी। फर्दर तीसरे पे आ जाएगा यूरोप। ठीक है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, आबादी के अकॉर्डिंग, राइट। इसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और फर्दर ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका लास्ट पर, सातवें नंबर पर। ये मैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तरतीब बता रहा हूँ, आपने इसी तरतीब को अपने माइंड में रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि पेपर में तो पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी उसी तरह की मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। अब देखिए, मैंने आपको एरिया वाइज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तरतीब बता दी है, इसको आपने रीड कर लेना है। फर्दर हम जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना ग्लोब पर, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, देन ये वर्ल्ड मैप है ना, ये देखिए, अब एशिया, यूरोप, ये तो मैंने आपको बता देना लैंड मास, ये क्या है, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब फर्दर जो आता है ना, वो आता है ओशंस। ये देखें, आपको सेपरेट से ये तमाम एरिया जो नज़र आ रहा है ना, ये ओशंस का पार्ट है। फर्दर ये साइड पर आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन से। अब आपको पता होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि हमारी वर्ल्ड में टोटल कितने ओशंस आते हैं, 5। ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अब तरतीब भी आपने याद रखनी है, सबसे पहला और सबसे बड़ा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी और डीपेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी, तो वो पार्ट आता है, वो ओशन आता है हमारा पैसिफिक ओशन। पहला कौन सा है, ये पैसिफिक ओशन आपको इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वो जो ज़मीन है वो गोल है, बल्कि गोल से मुराद आप इसे फ्लैट भी कह सकते हैं, गोल तो कम है। तो देखें, अगर हम ये एक पेज ही कंसीडर कर लें, लाइक इधर पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन इसलिए आपको नज़र आ रहा है, जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये मिल जाएंगे, इसी वजह से आपको इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्दर जो हमारा ओशन आता है दूसरे नंबर पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो आता है अटलांटिक ओशन। ये सारा आपको जितना मतलब ओशन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा अटलांटिक ओशन का पार्ट आ जाता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन आता है, और फर्दर फोर्थ पे आता है हमारा साउदर्न ओशन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, और लास्ट पे हमारा आर्कटिक ओशन का पार्ट आ जाता है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए, मैंने एक अभी टर्म बोली हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? मैं आपको ना ग्लोब में थोड़ी सी डायरेक्शन बता दूं, आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सुना होगा, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब। अब ग्लोब में आपको ईस्ट कहाँ नज़र आ रहा है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मैं आपको बता दूं, ये ग्लोब की जो राइट साइड है ना, ठीक है, इसे कहते हैं ईस्ट साइड। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसे वेस्ट साइड कहा जाता है, इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ आएँ, ये हमारा नॉर्थ साइड, जिसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं, आपने ये बड़ी टर्म सुनी होगी काफ़ी बार। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आएँ, तो ये हमारा साउथ पार्ट कहलाता है, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, राइट। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी चीज़ें याद करने की, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि फर्दर हमने जो चीज़ें कवर करनी है ना, वो 1 से 2 वीडियो में कवर करनी है। एशिया की ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड ओशंस और सीज़ का जो पार्ट होगा ना, वो भी एक वीडियो में इंशाल्लाह, 1 या 2 से वीडियो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बीए का स्टूडेंट है, इस चीज़ को बहुत फील करता हूँ। हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की जाती है ना, वो बड़ी मतलब प्ले लिस्टें बनाकर मतलब 10-10 घंटे के लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं, वो मतलब बोरिंग सा माहौल हो जाता है। तो मैं वो आपके साथ मेथड नहीं शेयर करूँगा, हर बंदे का एक अपना मेथड होता है भाई, मेरा एक अपना मेथड है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस मेथड को फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड जियोग्राफी तो ऐसे फिंगर्स पर मतलब आप इसको ना समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी इंशाल्लाह फर्दर मैं अब स्टार्ट कर लिया है, तो अब इंशाल्लाह बाउंस बैक बहुत अच्छे से मैंने किया है, तो बस आपने साथ देना है। देन ये तो मैंने बता दिया ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब एक आपने टर्म सुनी होगी, एक लफ्ज़ सुना होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब ये देखें, आपको ग्लोब में ये सेंटर में जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर आपने नाम सुना होगा, हमारी इस ज़मीन को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर करता है। अब इक्वेटर से ऊपर आए तो इस लाइन को मतलब थोड़ा सा जो 23.5 डिग्री, अब ये इक्वेटर 0 डिग्री पे बनता है। ठीक है, ये हमने ना सारी चीज़ें सपोज की हुई हैं, मतलब इमेजिन की हुई हैं,
कोई भी ऊपर से ये कोई लाइनें शाइनें नहीं बनकर मतलब उतरी हुई, ये हमने सपोज की हुई हैं। क्यों की है? ताकि हमें लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन की जा सके। ये जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पर है। और फर्दर ऊपर आए तो ये 66.5 डिग्री, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसी तरह इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री नीचे आए तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और दैन थोड़ा सा अगर नीचे आए तो इसे साउथर्न सर्कल भी कहते हैं या एंटार्क्टिक सर्कल भी कहते हैं। अब देखें, ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेटर से आपने ऊपर आना है तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़र आएगी, नीचे आएंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नज़र आएगी। अब ज़्यादा चीज़ें आपने याद नहीं रखनी, जस्ट आपने ये याद रखना है इक्वेटर से ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ठीक है। अब इक्वेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनती हैं, जैसा कि ये देखें साउथ अमेरिका से मतलब ये भी इक्वेटर में आ रहा है, अफ्रीका भी आ रहा है, एशिया भी आ रहा है, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर की लाइन गुजर रही है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखें नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, एशिया आ रहा है, ठीक है। तो आप ये चेक कर लें 3 इसमें से भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की नोयत का आपको आइडिया हो चुका होगा कि किसी भी एंगल से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो चीज़ें आपने याद रखनी है, इक्वेटर किसे कहते हैं, ये किन को मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। और इक्वेटर से ऊपर क्या है, ठीक है, नीचे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फर्दर उस पर 66.5 डिग्री पर क्या है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए। देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मतलब बताना है इस ग्लोब मैप में, ये जो सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही है ना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री मतलब लॉन्गिट्यूड पर है। और देन इसके अगर हम राइट साइड पर देखें तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और फर्दर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये प्राइम मेरिडियन का क्या रोल है, प्राइम मेरिडियन ने ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है। इक्वेटर ने नॉर्थर्न और साउथर्न में, और प्राइम मेरिडियन ने किस में डिवाइड किया है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब प्राइम मेरिडियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी की मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि फ़लाँ कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है या फ़लाँ आइलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्राइम मेरिडियन की मदद से पता चलती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्राइम मेरिडियन का आपको पता चल चुका होगा। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखें, आपको ये एक वर्ल्ड मैप की ही इमेज नज़र आ रही है। वर्ल्ड मैप में जैसा कि लास्ट में आपको ये लाइनें नज़र आ रही है ना हॉरिजेंटल, इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये लाइनें दिखा रहा हूँ। ये वाली जो लाइनें आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लैटीट्यूड। हॉरिजेंटल लाइंस को क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं। अब लैटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लॉन्गिट्यूड ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वर्टिकल्स लाइन मतलब ये वाली, इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड इनका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैप में, क्योंकि इसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंट्री की, किसी आइलैंड की, तो वो हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। देन ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर जो एक बॉक्स बनाते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, GRID। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फर्दर कॉन्टिनेंट्स, ऑशंस, आज की वीडियो में जैसा कि आपको बताया था सिर्फ आपको बेसिक सी चीज़ें बतानी है ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए। फर्दर जैसा कि मैं आपको डायरेक्शन अपनी बता चुका हूँ कि हम कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे 1 या 2 वीडियो में, तमाम कॉन्टिनेंट्स की। फर्दर इसमें मतलब कितने कंट्रीज़ हैं, फर्दर उनमें बड़ा कंट्री कौन सा है, सबसे छोटा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एरिया वाइज, और उनमें कॉन्टिनेंट्स की क्या क्या स्पेशलाइज है, लाइक उनके माउंटेन सिस्टम, उनका लेक सिस्टम, और दैन कंट्रीज़ के कैपिटल, करेंसीज, ठीक है। सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, फीडबैक आपने लाजमी देना है कि फ़र्दर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड करूं या ना करूं। और फर्दर इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, उनके भी सेपरेट से इंशाल्लाह ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 से 4 वीडियो में मतलब कंप्लीट करने के बाद मैं इंशाल्लाह फर्दर भी जो पार्ट्स रहते हैं उनको कंप्लीट करूँगा, और बहुत जल्द कंप्लीट करने हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ। इतना मटीरियल अपलोड करना है अपने चैनल पर ताकि आपको किसी भी अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े,
ठीक है। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी मोहब्बत को आपने कायम रखना है। इंशाल्लाह जितना भाई आपके साथ पॉसिबल है ना वो कोऑपरेट करता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।